सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट एरे, एरे का मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। लेकिन पाइथन में क्योंकि वो टपल भी बन जाता है, मुख्तलिफ किस्म का डेटा ही लिस्ट के अंदर आ जाता है। एरे का मतलब है लिस्ट बनाना। जब आप एक नेम की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ नाम ही होगा ना उस लिस्ट के अंदर। मैं कहूँगा नेम ऑफ द स्टूडेंट या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट में पूरा डेटा ही इंटीजर होगा, और नेम ऑफ द स्टूडेंट में सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे आपके पास। तो लिस्ट बनाने को हम एरे कहते हैं। और अगर हम सूडो कोड के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमारी जितना भी एडवांस एल्गोरिथम है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर, ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के जो भी एडवांस एल्गोरिथम है, उस सब में एरे का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर सब रूटीन्स यूज होती हैं, यानी लाइब्रेरी फंक्शंस जो है आपके पास बहुत ज्यादा यूज होते हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स के अंदर, बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चाहिए, बट इज एरे। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। वीबी में तो एक ही तरह का आता है, लेकिन पाइथन में ये कि इंटीजर और स्ट्रिंग डेटा भी एक साथ आया था, फिर वो टपल कहलाया जाता है। टपल का मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म का डेटा आ जाता है, कस्टमर का नाम आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, डेट ऑफ परचेज आ जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसी तरीके से जब हम एरे की बात करेंगे, जब हम एरे को समझेंगे, तो वो एक यूजर डिफाइंड कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर जो यूजर लिस्ट बनाएगा। अगर मैं बोलूँ भाई निवियान से वेजिटेबल की लिस्ट बनाओ, तो निवियान फलों के नाम उसके सब्जियों के नाम डालेगा, ये थोड़ी लिख देगा 1 2 3 4 5। तो लिस्ट बनाने को हम कहते हैं एरे। अब एरे में जो है वो एक लोअर बाउंड होता है और एक क्या होता है आपके पास, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, अपर बाउंड होता है। ठीक है, ये आपका पूरा लुब्बे लुबाब है प्रोग्रामिंग का, कि यूजर को वेरिएबल कांस्टेंट का पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट का पता होना चाहिए, ये भी पता चल गया आपको, सीक्वेंस किस तरह प्रोग्राम ऊपर से नीचे आता है ये भी पता चल गया, सिलेक्शन भी आपने कर ली। आपको एरे के बाद मैं टोटलिंग काउंटिंग कराऊंगा। स्ट्रिंग हैंडलिंग मैंने करवा दी है, लेकिन टोटलिंग और काउंटिंग आपका बाकी है। ये आपका आउटलाइन है। फिर ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और फिर प्रोसीजर में फंक्शन और ये आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपने अभी कंप्लीट करनी है इन 2 वीक्स के अंदर। फिर इसके बाद हम एडवांस एल्गोरिथम पे आएंगे। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट खतीजा एंड मुनीब? जी सर, आप ले सबको वेरिएबल्स का पता है, इनपुट आउटपुट किस तरह कमांड देते हैं पाइथन के अंदर, ये भी पता है, प्रिंट कैसे करते हैं, आइट्रेशन कितने किस्म की होती है ये भी आपको पता है। टोटली और काउंटिंग रह गया है, स्ट्रिंग हैंडलिंग रह गया है, और फाइल हैंडलिंग जो है वो लास्ट में दिया हुआ है, क्लोजिंग, रीडिंग, ओपन, ये A2 के अंदर। ये सारे टॉपिक A2 कंप्यूटर साइंस के नीचे वाले हैं। लाइब्रेरी रूटीन्स यहाँ से पूरा नीचे वाला हाफ जो सिलेबस है वो A2 को पूरा कवर करेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ AS को भी करेगा और O लेवल को भी करेगा। तो ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी इन्होंने सिलेबस के अंदर कर दी है, ताकि जो बच्चे जब A लेवल्स में जाएं O लेवल्स से, तो उनको कोई परेशानी ना हो। दे ऑलरेडी नो अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, जबकि पहले ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमें एक एडवांटेज है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं कि सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह आएगा। क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट के बाद अभी प्रोसीजर और फंक्शन पे हम लोग नहीं आए, टोटलिंग काउंटिंग के बाद आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम के बाद आएंगे। जब हम प्रोसीजर और फंक्शन पे आ जाएंगे तो हम ए लेवल के स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे और ओ लेवल को भी कवर करेंगे। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ओ लेवल के अंदर, के बच्चे फंक्शन और प्रोसीजर समझ नहीं पाते और एरे में कंफ्यूज होते हैं, और जिसकी वजह से उनके नंबर पेपर 2 में क्या होते हैं, कटते हैं। इसी तरह ए लेवल में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से सिर्फ 2 घंटे पहले पढ़ रहे होते हैं और फिर वो जाग जाते हैं। मुन्नी, मैंने आपकी एग्जाम्पल नहीं दी। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अच्छा, ये आपको लिस्ट दी हुई है। तो लिस्ट के अंदर, लिस्ट का नाम क्या है निवियान? माई लिस्ट। और लिस्ट में ये चीज जो है वो लोअर बाउंड कहते हैं, इसको एल से मैं लिख रहा हूँ। और सबसे आखिरी वाली जो लिमिट होती है इसको अपर बाउंड कहते हैं। लिस्ट में क्योंकि रोल नंबर की तरह इंडेक्सिंग होती है,
तो एक इंडेक्स वेरिएबल आपका लाजमी यूज होता है सूडो कोड के अंदर। और लिस्ट में क्या दिए हुए नंबर, अब लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो नेम ऑफ द एरे वन डायमेंशनल एरे कहते हैं, यानी एक ही सीध होती है। पेपर टू के अंदर बस मेन है, आप आधे घंटे में पेपर टू पूरा सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बशार्प पता है। अगर आपको एरे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता देन आप पेपर टू में फंस जाएंगे। पेपर टू होता 1.5 घंटे 1 घंटा 45 मिनट का है आपके पास, और इनका जो पेपर फोर होता है ए लेवल का वो होता है तकरीबन 2.5 घंटे का। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गए और आते हैं तो आप 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं या आधे घंटे में पूरा सॉल्व कर, क्योंकि लोग थ्योरी तो समझते हैं लेकिन ये लॉजिकल चीज़ों में थोड़ा घबराते हैं। तो ये लिस्ट आपके पास आ गई है। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अब मुझे पता है कि मैं पहले एक लिस्ट बनाऊंगा, पाइथन में जाऊंगा और ये समझ लें कि सबसे पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू को हम लोअर बाउंड कहते हैं, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जितने उसमें साइज होता है एरे का, अगर 100 एलिमेंट्स का होगा तो लिस्ट 0 से लेके 99 तक जाएगी, ठीक है, या 1 से लेके 100 तक जाएगी। तो इंडेक्स 0 से भी शुरू करते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं अगर प्रोग्राम कोड में कर रहे हैं तो 0 से शुरू होगा कहीं, लेकिन कई जगह सूडो कोड में जो है वो इस तरह से होता है। और इसको अगर लिखते हैं सूडो कोड के अंदर तो यहाँ ऐसे लिखते हैं इसको, डिक्लेयर डिक्लेयर माई लिस्ट, वेरिएबल की तरह नाम देते हैं, फिर आगे बताते हैं कि भाई ये एक एरे है और इसका जो साइज है वो 0 से लेके 2 नुक्ते डाला लोअर बाउंड कहाँ तक है, 9 तक है। और इसकी डेटा टाइप क्या है मुनीब, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्या है ये? कौन सा डेटा है, नंबर फॉर्म की डेटा को जो कि होल नंबर में होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। तो अब यही काम जो है हम ये 1D लिस्ट जो है वो हम बनाने वाले हैं इधर। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ लिखता हूँ मैं माई लिस्ट। पाइथन में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह करना। माई लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट लगाया आपने और फिर आपने नंबर डालना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से। 10 नंबर थे उनके पास तो हम अपनी मर्जी से कुछ नंबर, तो मैंने ये लिस्ट बन गई। इस लिस्ट को मैं क्या कहूंगा, ये एक एरे है और इस एरे का नाम क्या है मुनीब, व्हाट इज द माई नेम लिस्ट। ऑफ दिस, माई लिस्ट। और ये 1D है 2D है, अंडी। 1D है। 1D क्यों कहा हमने, क्योंकि इसमें एक सिंगल लिस्ट आ रही है, सिंगल कॉलम की जब मैं बात करता हूं उसको वन डायमेंशनल एरे कहता हूं। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मेरी मर्जी का डेटा मैं सेव कर सकता हूं, और रैम के अंदर अलग अलग खानों के अंदर वो सारा डेटा एक ही, हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, वरना हमें हर डेटा को सेव करने के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। और वेरिएबल का नुकसान ये है कि हर दफा जब प्रोग्राम रन होता है तो हर दफा उसको नई वैल्यू चाहिए होती है, जबकि एरे में आपका डेटा लॉस नहीं होता। आई रिपीट अगेन, एरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग। जब बच्चा इनपुट आउटपुट जान जाता है, जब बच्चा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ जाता है, जब बच्चा सीक्वेंस को समझता है, जब बच्चा इफ को समझता है, सिलेक्शन को, और जब बच्चा आइट्रेशन को समझता है, तो फिर बच्चे को अगले स्टेप में आके चाहे वो ओ लेवल्स का हो या ए लेवल्स का हो, उसको ये पता होना चाहिए कि एरे एक आएगा जो प्रोग्रामर का अपना डिफाइन किया हुआ डेटा स्ट्रक्चर है। अब अगर मैंने इसको देखना है तो मैं उसके लिए हमेशा कमांड आउटपुट की यूज करूंगा। प्रिंट का मतलब आउटपुट है, तो प्रिंट मुझे क्या करना है, इस वक्त अभी मैंने क्या करना है, माई लिस्ट। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, मेरी लिस्ट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। प्रिंट हो गई। अच्छा, इसमें स्लैश एन अगर हम यूज करें तो फिर मैं इसमें ये खड़ी भी आ जाएगी लिस्ट, वो आप खुद ही खेल लीजिएगा, अभी मैं सब करतब में नहीं जा रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर जैसे हम कार्ड्स की बनाते हैं लिस्ट, वहादी की फेवरेट कार्ड्स आ जाएंगे, इसमें हम स्ट्रिंग डेटा डालना है। अब हम लिस्ट बना रहे हैं,
स्ट्रिंग की। फोर्ड कार बहुत पसंद है हादी को। फिर उसके बाद जो है वेल्वो बहुत पसंद है। बेटा ये यहाँ नहीं होती हादी। और सबसे पसंदीदा गाड़ी तो उसकी BMW। सर ये जो आप लिख रहे हैं ये भी हमें लिखना है? ये तो मैंने दो तरह की लिस्ट बनाई ना, एक तो मैंने इंटीजर की बनाई है एरे, और एक मैंने लिस्ट बनाई है किसकी, ये कौन सी डेटा टाइप है कोटेशन के अंदर, कैन यू आइडेंटिफाई दिस? कौन सी डेटा टाइप है यार? ये मैसेज सबको पता नहीं सर। भाई ये जो है वो स्ट्रिंग है आपके पास, दिस वन इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में, एंड दिस वन इज अ इंटीजर डेटा टाइप। तो array is a data structure that has a similar kind of data inside. array क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें यूजर डिफाइंड डेटा आप सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आप डाल सकते हैं, एक लिस्ट आप बना सकते हैं। अच्छा अब मुझे अगर सर आपका चेक भी कर, नेट स्लो चल रहा है। नेट स्लो चल रहा है मेरा, है मुनीब? ऐसे मेरे ही है, पास सही मेरे पास तो सही चल रहा है। सही चल मेरे रहा है पास मेरे भी सही पास। चल रहा है। अब्दुल हादी तुम्हारा स्लो चल रहा है, तुम्हारी नेटवर्क का इशू। इरहा डिसअपियर हो गई, इरहा का नेट स्लो चल रहा था। अच्छा मुझे चेक करना है कि मुझे जीरो एलिमेंट को जो है वो प्रिंट करना है, सिर्फ मुझे जीरो एलिमेंट की वैल्यू चाहिए बगैर प्रिंट के। तो माई लिस्ट में जीरो एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू है अब्दुल हादी, और मैं इसको कैसे लिखूंगा? दोनों को कॉल करो, खदीजा तो मैं क्लास का मॉनिटर बना रहा हूँ, ग्रुप में बोल दो। याया का नंबर वहीं पर है, अब्दुल हादी बोल दे इनको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आगे एडवांस प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी, मैं लिस्ट बनाऊंगा। अच्छा सर। प्लीज। अच्छा मुझे जीरो एलिमेंट पे चेक करना है क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा खदीजा? जीरो एलिमेंट कार्ड्स, और कार्ड्स पे आके मुझे जो है वो वैल्यू देना पड़ेगी, या तो एक वेरिएबल ले लूंगा जिसमें वो वैल्यू सेव हो जाए, x इक्वल टू कार्ड्स डैश जीरो एलिमेंट, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट किसको कर देता हूँ? x को। तो जीरो एलिमेंट पे कौन सी कार का नाम लिखा हुआ है खतीजा? जीरो एलिमेंट पे कौन सी कार का नाम लिखा हुआ है, वो नाम यहाँ आ जाएगा। सर पता नहीं, प्रिंट करके देख लें। फॉर्ड प्रिंट करने की, प्रिंट कर लिया ना मैं। हमने कहा कि कार्स के अंदर जीरो एलिमेंट पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट पे क्या है? थर्ड एलिमेंट पे क्या है खदीजा? हाँ हाँ, थर्ड पे कुछ नहीं है, थर्ड पे तो खाली है। कुछ भी नहीं एरर दे दिया ना उसने, क्या कहा? द लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स रेंज। तो थर्ड पे तो कुछ नहीं है। सेकंड पे क्योंकि जीरो से काउंट करना शुरू होता है, 0 1 और 2, BMW आ गई। अब अगर यही काम मैं उसके साथ करूं, माई लिस्ट के साथ, माई लिस्ट के सेकंड एलिमेंट पे क्या है, 11। क्या वैल्यू अब्दुल्ला है? 11 सर, 11। 11 है क्योंकि जीरो से काउंट करेगा। 11 आ गई। एक मिनट में जरा याया को टाइट करूं जरा, लग रहा है करना पड़ेगा।
अच्छा, अब जो है मैं लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी इसकी लेंथ कितनी है। एरे की लेंथ को चेक करना है मुझे। तो कैसे चेक करूंगा? मैंने एक स्ट्रिंग हैंडलिंग करवाई थी, कमांड करवाई थी एरे की लेंथ को चेक करने की। जी मुनीर, कैसे करूंगा? कैसे लिखते हैं वो कमांड? सलामकुम याया भाई, क्या मसला है? आपकी वजह से मैंने टाइम चेंज किया, 4:30 से 5 बजे का मैंने टाइम कर दिया क्लास का। क्या आपके कारी साहब आते हैं? कल भी आप क्लास में नहीं थे, आज भी आप लेट आ रहे हैं। सर मेरे कारी साहब आए हुए थे। तुम्हें मैंने कहा था कि 5 बजे मैं शुरू कर दूं, तो तुम बोले थे 5 बजे तक फारिग हो जाएंगे। मैंने 5 बजे का बोला था, हमारी अम्मी ने जब मैसेज किया। सर वो ज्यादा सुनाना था ना आज, कल से मैं टाइम पे आ जाऊँ। अभी ये समझ लो कि एरे की बात हो रही है। एरे में हम लिस्ट बनाते हैं, वेरिएबल की तरह एरे को लेते हैं, लेकिन एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको मल्टीपल वेरिएबल बनाने से बचाता है, और एक लिस्ट में पूरा आपका डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो अब मैं कह रहा था कि लेंथ चेक करनी है, तो लेंथ की कमांड के लिए मैं क्या करूंगा, इसको हटाता हूं और मैं यहाँ पर इसकी लेंथ को चेक करने के लिए लेन लिखता हूँ। वैसे इसकी लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स की है माई लिस्ट की? खदीजा से गिन के बताओ कितने कितने इसमें एलिमेंट, जीरो से लेकर सर किसमें? माई लिस्ट में। मैंने यहाँ लैन की कमांड लिख दी है ना। लैन का फंक्शन क्या करता है? कैलकुलेट करता है सर साइज। 8 16 सर। 16 है लिस्ट के अंदर मेंबर। 1 0 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। 0 से लेके 7 तक कितने होंगे? 27 हो गए, निवियान बोल रहा है। अरे 0 से काउंट करेंगे, 0 एलिमेंट पे 27 सेव है, 22 जो है वो 1 एलिमेंट पे। इसको रन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। और अगर कार की हम लेंथ चेक करें, मुनीब कार की लेंथ कितनी है? 3। 3 है। कार की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास? तो लेंथ की कमांड से आपकी क्या चेक हो गई? लेंथ ऑफ द एरे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लूप के जरिए एरे को प्रिंट करेंगे। ये साथ साथ कर रहे हैं आप लोग? ना था। ये कर लिया आपने, तो आगे हम चलें। जो मैंने लिखा है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली साथ साथ? एक सेकंड रुक जाओ बस। नहीं, ये आपने साथ साथ करना है, हैंड्स ऑन, वरना आपको नहीं आएगा करना। इसके बाद हम लूपिंग पे आ जाएंगे ना एरे के अंदर। चलिए सर आगे यहाँ चलते। तक किसको कोई कंफ्यूजन है तो बता दे मुझे कि मुझे कोई चीज समझ में नहीं आई। मैंने 2 लिस्टें बनाई यहाँ पर। एक एरे मैंने 1D वाला बनाया माई लिस्ट का, उसमें मैंने इंटीजर डेटा डाला, और फिर मैंने कार्स वाला एक बनाया जिसमें मैंने स्ट्रिंग डेटा डाला। फिर मैंने एक दफा लैन की कमांड यूज की, और एक दफा मैंने पूछा कि भाई वो कौन सी जगह पर है। तो मैंने कहा, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जेड। अब माई लिस्ट के अंदर 0 एलिमेंट पे, माई लिस्ट के अंदर 0 एलिमेंट पे कौन सा डेटा है। जी, अगर मैंने इसके अंदर जो है वो एक नया ऐड करना है, वो भी चलो हम सीखेंगे इसके अंदर, लेकिन माई लिस्ट के अंदर 0 एलिमेंट पे कौन सा डेटा है। मैट्रिक्स का साइन ऐसा लगता है लिस्ट के अंदर। तो अब मैं अगर प्रिंट करता हूं जेड पे, तो ये रहा मेरा क्या आंसर आएगा? माई लिस्ट ये रही।
इसके 0 एलिमेंट पे मैं जा रहा हूँ। बाशार कह रहे हैं 2 आएगा माई लिस्ट के अंदर। 27 आएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है मुनीब ने और याया ने। मुनीब ने तो खैर नहीं दिया, याया ने दिया। अच्छा, और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 7, अब क्या आंसर आएगा? सेवेंटी 7 आएगा, बिल्कुल सही। इसको रन करके देखना। नहीं, 77 नहीं आएगा, बल्कि 18 आएगा, क्योंकि 0 से लेके 7 तक 18 आखिरी है। 8 की लेंथ है ना इसकी, 0 से लेके। ये थोड़ा रॉन्ग है। सही। अब अगर मुझे नई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूंगा लिस्ट के अंदर? अगर मुझे अपनी तरफ से डेटा ऐड करना है तो वो मैं डेटा कैसे ऐड करूंगा? जैसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 0 एलिमेंट पे नई वैल्यू, माई सुफियान का लिस्ट इक्वल्स टू कोई नंबर देंगे माई और लिस्ट उसके लिखूंगा मैं। एक और नंबर देंगे। माई लिस्ट लिख के, बल्कि उसके 0 पहले एलिमेंट बताऊंगा, 0 पे डालना चाह रहा हूँ, जहां डालना चाह रहा हूँ नया नंबर, आगे वाला खुद ही खिसक जाएगा। माई लिस्ट 0, और इसमें कोई नया नंबर बता दो अब्दुल हादी अपना फेवरेट, वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सर 10 लिख लें। तो 10 किस जगह पर आएगा? 11 और 22 0 वाली जगह पर डालना तो कहाँ आएगा 10? 11 और 22 के बीच में 27 से पहले आएगा या बाद में आएगा? बाद में सर आएगा। ये आएगा बाद में, बाद में। प्रिंट माई लिस्ट, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। सही है। अब इसको रन करता हूँ तो 10 कहाँ पर आ गया? 27 खत्म हो गया, और 27 की जगह पर आपने नया नंबर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसमें बढ़ा के इधर कर देता हूँ 8, तो 8वीं पोजीशन पे आ जाएगा या एरर देगा ये? अगर न्यू सर आखिरी पोजीशन क्रिएट हो पोजीशन पे सकती आ है तो जाएगा। आ जाएगा। या ये बोलेगा भाई मेरे पास जगह नहीं, निकलो यहाँ से, और मेरे 18 पास को हटा पोजीशन ही ही दें। साफ। ये आप अब्दुल करके हादी, तो देखो। नहीं वो तो मैं करके 18 को दूंगा। हटा ही देना है। देखिए, आप लोगों ने हाथ के हाथ करना है, हैंड्स ऑन का मतलब जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो हाथ के हाथ करते भी जाए। कर रहा कह हूँ। रहे थे असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आपने अगर प्री डिफाइंड लिस्ट बनाई है, अभी तो हम प्री डिफाइंड एरे के ऊपर है ना, यूजर डिफाइंड पे आए नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से लिस्ट में नंबर अभी ऐड नहीं कर रहे। हम एक एक एलिमेंट पे नंबर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नया नंबर हम ऐड नहीं कर सकते। हम नया नंबर अपनी मर्जी से लिस्ट का साइज बना सकते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड है कि मैंने एक लिस्ट बनाई, उसकी रेंज मैंने सेट कर दी कि इसका इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 9 तक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर आ रहा था इधर टास्क बार पे, अगर मैं इधर गौर करूँ, ये यहाँ पर माई लिस्ट के अंदर क्या था? माई लिस्ट के अंदर जो मेंबर थे, मैंने बताया था कि एरे के अंदर एक रोल नंबर की तरह डेटा बॉक्सेस के अंदर सेव होता है, और जो है वो एरे की रेंज पहले लोअर बाउंड आता है, फिर अपर बाउंड आता है नीचे। तो नीचे जो है वो आपके पास क्या है कि ये सबसे पहला इंडेक्स लोअर बाउंड होता है, और सबसे आखिरी, इसकी रेंज 9 की है, सबसे आखिरी जो आपका इंडेक्स होता है वो अपर बाउंड कहलाता है। तो जो आपने डिक्लेयर किया एरे, तो इसके अंदर नया आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप यूजर डिफाइन बनाते तो फिर आप इसमें एलिमेंट नंबर 10 ऐड करके उसके अंदर फिर आप ऐड कर सकते थे। क्या आप यहाँ पर एक और नया बॉक्स बनाते थे नीचे, और इस जगह पर आप लिख देते 10, और फिर एक नया नंबर उसके अंदर आप सेव कर देते। फिर एरे की जो रेंज है वो 0 से हट के, 0 से 9 से हट के कहाँ तक पहुंच जाती? 10 तक। तो ये आपका अपर बाउंड है, सबसे आखिरी इंडेक्स,
जहाँ डेटा सेव हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर 1D एरे के अंदर। और जो है ये आपका लोअर बाउंड है। तो आगे चलते हैं, अभी लूप के जरिए भी करते हैं, फिर उसके बाद यूजर डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम अगला काम करने जा रहे हैं कि हम एरे को प्रिंट करना चाह रहे हैं लूप के जरिए, और उसमें हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। वी आर यूजिंग फॉर लूप। तो अब फॉर लूप हम कैसे यूज करेंगे बगैर, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये इसको मैं खत्म कर देता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट को। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कार करना है, फॉर एक्स इन कार्स, हमें लेंथ देने की जरूरत है, हमें लेंथ पहले से पता है ना, कार की लेंथ कितनी है। अच्छा, सी कैपिटल हो गया है, सी स्मॉल रहना चाहिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स आप में लिखा है, तो ये क्या करेगा, कार्स के अंदर जो भी डेटा होगा वो प्रिंट कर देगा। देखिए किस तरीके से, ये आपने रन किया, नहीं ये एरर दे रहा है, क्या कर दिया लाइन नंबर 8 के अंदर। अच्छा, वो जो मैंने डाला हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ पहले ही एरर। ये तीनों कार्ड्स के नाम आ गए, और यही काम अगर आप लिस्ट के अंदर करेंगे, तो इसको साइज पता है, तो ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं, मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको बढ़ाने का एक और तरीका होगा भी, जिसमें हम अपेंड की कमांड यूज करेंगे, तो वो मुनीब साइज बढ़ जाएगा इसका। अभी एरर दे रहा था ना वो, जिस तरह हम ऐड कर रहे थे उसके अंदर, तो वो एरर दे रहा था, वो सिर्फ रिप्लेस कर रहा था। लेकिन मैं अगर साइज बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अपेंड की कमांड यूज करनी होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली मुझे बताइए, फिर हम आगे चलें। जी सर क्लियर है। जोर से बोलें, मैं वॉइस टेक्स्ट नहीं देख रहा, वॉइस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बोलिए। जी सर क्लियर है। ठीक है, जाया, खतीजा एंड इरहा, रेज ऑफ हैंड मुझे बता दें यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं अपेंड की कमांड करवाता हूँ, वही फिर हम लूप के अंदर भी यूज कर लेंगे। निवियान क्लियर है? आगे चलते हैं, ये साथ साथ कर लें। सर इसमें रिप्लेस का फंक्शन, यस निवियान को क्लियर है। रिप्लेस के लिए तो फिर आप इंडेक्स पे इंडेक्स नंबर डालेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा, बताया तो था भी आपको करके। अब जो है आपने नया डेटा ऐड करना है इसके अंदर, तो नया डेटा ऐड करने का तरीका क्या है, प्री डिफाइन के अंदर, क्या आपके पास ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, तो आप लिखें कार्ड्स डॉट अपेंड। ये देखें कमांड अलग कलर से आ रही है, और मैट्रिसेस वाले ब्रैकेट के अंदर हादी की फेवरेट कार आ गई, होंडा, मतलब होंडा लाइब्रेरी। तो जब मैं इसके अंदर अपेंड करूंगा और दोबारा कार्स को प्रिंट करूंगा, तो होंडा ऐड हो जाएगा इसके अंदर बनी, जी सर। क्योंकि ऐड करने के लिए अपेंड यूज होगी। ये ए लेवल में भी आएगा, आगे भी यूज होगा, अपेंड का फंक्शन यूज होगा, इनपुट के तौर पे काम आता है। इसको आपने रन किया, आप उसके बाद प्रिंट करें कार्स को, यहाँ से कार कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ताकि जो ऐड हुआ हुआ है वो उसके अंदर आ जाए, और ये फिर उसको प्रिंट कर ले। तो अब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास लाइन नंबर 8 का एरर दे रहा है, कार डॉट अपेंड के अंदर हमने कोई गलती कर दी है। अच्छा, ब्रैकेट हमने गलत लगा दिया। अपेंड करते वक्त आपने
बिल्ट इन फंक्शन मेथड के अंदर आपने गलत वो यूज कर लिया ब्रैकेट। ये सिर्फ आपने कौन सा ब्रैकेट यूज करना है। अब आप इसको रन करें, देखें लिस्ट में फोर्ड, वेल्वो, बीएमडब्ल्यू के बाद होंडा आ गई है। आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसके बराबर में भी एक और ऐड कर सकते हैं हम लोग, एक साथ दो चल जाएगी, या ये एरर देगा। भाई मेहरान ले ली लैम्बोर्गिनी। इसको आप रन करें, एक वक्त में दो नहीं आ सकती एग्जैक्टली। आपको अपेंड के अंदर टेक ओनली वन आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट्स आपने दे दी, तो एक वक्त में सिर्फ एक आर्गुमेंट आ सकता है। आप इसको दोबारा अपेंड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आए दोबारा, और यहाँ पर आके जो है टोयोटा, ये वाली भी आपके ऐड हो गई। क्लियर है, यहाँ तक आगे चलें। जी सर। अच्छा, पॉप का एक फंक्शन हम करने वाले हैं, स्टैक में भी आएगा अली एंड मुनीब। पॉप से क्या होगा, आप सिर्फ पॉप बताएंगे और वो उसमें से डिलीट कर देगा जिस इंडेक्स से आपको डेटा डिलीट करना है। तो ये भी इसी तरह होगा कि आप पहले एरे का नाम लिखेंगे, अगर स्मॉल में दिया तो स्मॉल में लिखेंगे। पॉप का मतलब होता है, पॉप का मतलब डिलीट करना होता है लिस्ट के टॉप में से या जहां से भी आप उड़ाना चाहें। वैसे बाज दफा हम टॉप पे ही करते हैं। तो कौन सी कार उड़ानी है अब्दुल हादी, लिस्ट तुम्हारे सामने। टोयोटा। टोयोटा उड़ानी है, तो टोयोटा कौन से एलिमेंट के ऊपर है। नहीं फिर वो क्या है, BMW हटा दो। नहीं तो नंबर बताओ ना, उसका इंडेक्स नंबर बताओ। 3 है, 3। 3 है, 0 1 2 भाई क्या हो गया, 2 है। और इसके बाद हम दोबारा मुनी प्रिंट कार कर देना ताकि नजर आ जाए। जी सर। हम इस तरीके से एरे को कर सकते हैं, फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। पहले लिस्ट के अंदर बीएमडब्ल्यू आ रही होगी, लेकिन अगली दफा जब दोबारा लिस्ट आएगी नीचे, इसके बीच में थोड़ा सा कशीदाकारी करके गैप भी दे देना मुनी, प्रिंट के जरिए गैप स्टार बना देते। ये आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ताकि फिर आपकी समझ में आए। चलें आप रन करें, देखें लिस्ट में से वो चली गई। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉप की कमांड है, अच्छा हमने क्या किया था इसके अंदर से लास्ट में, अब हम रिमूव की कमांड भी यूज करके देखते हैं इसके अंदर कि रिमूव किस तरह काम कर रहे हैं। हम इसमें जो है पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर बता रहे हैं। हमने पॉप 2 किया तो हमारे पास से जो है बीएमडब्ल्यू रिमूव हो गई। अगर मैं पॉप 0 करूंगा तो कौन सी रिमूव हो जाएगी अब्दुल हादी। अब ये लिस्ट है आपके पास, पहले वाले रिमूव हो जाएगी। पहले वाली रिमूव हो जाएगी, तो इसको रन करके देखते हैं। कोड रिमूव हो गई आपके सर पास। आपने पहले नीचे प्रिंट कार्ड्स लिखा था वो क्यों हटा दिया आपने? ठीक, आपने नीचे प्रिंट कार्ड्स लिखा हुआ था वो क्यों आपने हटा दिया? ग्रीन कार्ड अपनी जगह पे नीचे लिखा हुआ है, वो नीचे चला गया है, मैंने हटाया नहीं है। अच्छा। उसके बगैर शो ही नहीं होगा, छाती भी साई। ठीक सही है, सही। जी जी। तो सर अब मैं एक और कमांड यूज कर रहा हूँ जिसमें आप डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। कार डॉट रिमूव, कार डॉट रिमूव, कौन सी रिमूव करनी है अब्दुल हादी, नाम बताओ।
कार डॉट रिमूव, कोई भी हटा दें, हाँ कोई भी हटा दें, जोर से बोलो, मेरी आवाज क्यों आ रही है लगभग। कोई भी हटा दें कह रहा हूँ। कोई भी हटा दें, चलो BMW हटा दें। अब आपने ये किया तो BMW क्या हो गई, रिमूव हो गई आपके पास। तो आप पॉप भी यूज कर सकते हैं और रिमूव भी, ये साथ साथ कर लें। और इसका फिर स्क्रीनशॉट जो है मुझे आपने भेजना है क्लास के एंड में, नया रूल मैंने बनाया ताकि मुझे पता चले कि ये लोग सिर्फ बैठ के देख नहीं रहे, साथ साथ कर भी रहे अपने हाथों से। ये हर क्लास के अंदर होगा, जो भी एल्गोरिथम आगे करेंगे हम, बबल सॉर्ट का या लीनियर सर्च का या फंक्शन प्रोसीजर बनाएंगे, सबने साथ साथ करना होगा। ठीक है, इनको क्लास वाला काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरेंगे नहीं। तो ये हल है, क्योंकि फिर वो बोलेंगे मुझे तो पता नहीं चला था क्या हो रहा था। अच्छा, अब हम आ रहे हैं यूजर डिफाइन वाले के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। ये तो हमने प्री डिफाइन एक लिस्ट बना ली थी हमने, हम यूजर डिफाइन वाले पे आएंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये यूजर डिफाइन पे आते हैं, इसी को ले लेंगे। चाहिए अब्दुल्ला। अच्छा, एक और बिल्ट इन फंक्शन होता है आपके पास, वो हम यूज करेंगे बाद में। यूजर डिफाइन, अपेंड का हमने भी यूज किया था, तो उसको हम एरे में भी यूज कर सकते हैं मुनीब, ऐसे ही है। जी सर। तो वही अपेंड हमारे पास, हम अगर एक ब्लैंक लिस्ट लेंगे तो उसमें डेटा ऐड करने के काम आ जाएगा लूप के अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे पास? दोबारा पूछिएगा। अपेंड हमने यूज किया ना इसके अंदर, कार्ड और अपेंड करके इसमें चीजें क्या कर दी हमने, ऐड और, हाँ ऐड किए हैं 2 बार। 2 बार ऐड की है। तो अगर हम ये चीज लूप के अंदर ऐड करेंगे, लूप के अंदर ऐड करेंगे तो ब्लैंक मल्टीपल एरे टाइम्स में ऐड हो जाएगा। अपेंड हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा सर। मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ। बिल्कुल, हम लूप के अंदर ही करेंगे, एक रेंज बना के एरे की लेंथ के मुताबिक हमने उसको लूप को चलाना। तो वो फिर हम लैन का फंक्शन भी यूज करेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ये है कि हम इंडेक्स भी इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एक ब्लैंक लिस्ट भी ले सकते हैं और फिर उसके अंदर नए नंबर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल विद दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर जल्दी से बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा अगर हम लूप के साथ करना चाह रहे हैं। हाउ कैन वी ऐड? जी, यूजर डिफाइंड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ऐड कितनी बार करने सर? हम अपनी मर्जी से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं ना साथ साथ। तो अब हम क्या करेंगे, हम कार को ऊपर जाते हैं, पहले कार को पूरा क्या कर देते हैं, कार का एरे क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये हमने ब्लैंक एरे लिस्ट बना दी।
तो हम कहेंगे फॉर एक्स इन रेंज, ये तो आप लिखते हैं फॉर लूप के अंदर, इतना तो सबको पता है ना, 0 कॉमा कहाँ तक जाएगा, लैन, और लैन किसकी लेनी है आपने, कहाँ तक जाना है, कार की लैन तक जाना है, ठीक है। अब कार के अंदर आपने जो है वो अपेंड करवाना है, क्या करवाना है, अपेंड करवाना है। तो इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ तक स्टेप समझ में आ रहा है, लैन के जरिए जो भी इसकी लेंथ है वहां तक हमें लूप को चलाना है। हम यूजर डिफाइन एरे बना रहे हैं इसको, ये हमने एम्प्टी लिया और इसमें हम डेटा ऐड करेंगे अपनी मर्जी का। तो अगर मैं लिखता हूं कार्स डॉट अपेंड, तो पहले मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। यूजर से क्या लेना पड़ेगा मुझे, तो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए तो लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है इनपुट प्लीज enter the car name to add in the list। अच्छा, कार डॉट अपेंड हमने कर दिया है। अच्छा, और अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, अगर हम खाली, अच्छा एक्स जो है वो लूप के अंदर भी यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, तो दोनों जगह ऐड नहीं हो सकता। इसको हम क्या कर सकते हैं, आइटम, हम इसको कर देते हैं आइटम। तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर उसको लूप के अंदर लेके आना है, लूप में ही तो है ऑलरेडी। लूप के अंदर तो ऑलरेडी है, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन आइटम ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ओपन आइटम क्लोज, तो मेरा लूप चल जाएगा इसके जरिए, ऐड हो नहीं जाएंगे चलेगा आइटम। सर, लूप नहीं चलेगा। नहीं, आइटम तो आ जाएगा लेकिन आपके कार्ड्स के लिस्ट में कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे हैं, चलेगा या नहीं चलेगा, लूप लूप में एरर है। क्योंकि अगर मैं इसमें आइटम देता हूँ, वो तो आइटम तो उसका हिस्सा है ही नहीं, लूप का हिस्सा है ही नहीं, और जब तक एक्स आएगा नहीं, इंडेक्स नहीं आएगा, तो वो वहां तक जाके डेटा कैसे सेव करेगा। तो ये सवाल तो ये पैदा होता है ना इधर। तो क्या करूंगा मैं इसके अंदर, कोई मुझे बताएगा। कार्ड्स में सर एक वैल्यू ब्रैकेट से ऐड ऑलरेडी है करें। एक्चुअली। क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे, चलें ब्रैकेट पे लगा दिया, अब्दुल हादी ब्रैकेट पे लगा दिया, अब्दुल हादी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, अब्दुल हादी इसमें मैंने आइटम भी डाल दी, और एंड में मैं यहाँ आके लिख देता हूँ प्रिंट कार्ड्स, ठीक है। विल इट वर्क और नॉट, will it work or not, चले बैंक करके देखे, एरर दे दिया इसने, रिमूव वाला हटा देते हैं क्योंकि वो नीचे वाले का एरर है, इसको मिटा दूं, सर कार के एरे में एक वैल्यू पुट करें। कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो मांग भी नहीं रहा, इनपुट भी नहीं ले रहा, ये तो बग आ गया मेरे उसके अंदर। सर लूप चल ही नहीं रहा। द कार्ड्स के उसमें कुछ वैल्यू तो लिखा है।
कह रहा है लाइन नंबर 6 में एरे है, एरे अनएक्सपेक्टेड, आपने ज्यादा किसका दिया। चले वापस कर दो, कुछ भी नहीं, बेचारा ब्लैंक दे रहा है। सर आपने क्या लाइन नंबर 3 में कोई वैल्यू नहीं डाली है? अच्छा, लाइन नंबर 6 में वैल्यू डाली। नहीं, लाइन नंबर 3 में कोई वैल्यू नहीं डाली। मैंने वैल्यू नहीं डाली क्योंकि मैं यूजर डिफाइन बनाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, चलो मैं इसको और आसान कर देता हूँ। और आसान कर देता हूँ। एरर दे रहा है, ये तो कह रहा है इसमें गलती हुई, फॉर एक्स इमेज आपने गलत लिख दिया, या इसको चलो इस तरह लिख देता हूँ, स्टार 10 भी लिखते हैं इसको। अभी भी मेरा मसला सॉल्व नहीं रही, मुझसे इनपुट क्यों नहीं ले रहा। यहाँ से मैं str पे डाल, मेरा लूप ही नहीं चल रहा, ऐसे ही है। और इसको चेंज कर दो, यहाँ पर इसने एरर दे दिया, अनएक्सपेक्टेड एरर। तो ये सही कैसे होगा, हाउ कैन आई मेक दिस करेक्ट, इस गलती को सही कैसे प्रिंट करूंगा कमांड यूजर नहीं डाला? है। प्रिंट कमांड डालेगा? प्रिंट कमांड। प्रिंट कार्स के कमांड तो बात, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखे हैं, कार्स के ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखे हैं। कार्स के ब्रैकेट में कुछ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, मैं लैन की कमांड दे दी जहां नहीं तक कार की सर, लैन की कमांड दे। एरे 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 की बात कर रहा हूँ मैं। एरे में देखें, एरे जो है कार्स का, उसके अंदर लिखे हैं। इसके अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ इसके अंदर लिखे हैं, और ये स्टैटिक 10 हटा दें, के अंदर एक ठीक है, एग्जाम्पलरी डाटा लिख दें। एग्जाम्पल मैं नहीं लिखना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लैंक और ये अपनी तरफ से मुझे तो लिख के सर दे दो हाँ वो हो जाएगा अगर कि भाई आप ये साइज। आखिर में ये आइटम को चेक करें। अगर आइटम के अंदर कुछ वैल्यू है तो कार्ड्स के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी। ऐसे हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, कौन मेरे को हेल्प आउट करेगा भाई। ये कह रहा है पहले से डेटा डाल दे, मैं कह रहा हूँ पहले से डेटा में डालना चाह नहीं रहा। आई डोंट वांट टू ऐड डेटा इन दिस, कैसे होगा फिर। ये इस तरह कह रहे हैं कि भाई सर ये कोड के कॉपी पेस्ट करके क्या चैट में सेंड करें? चैट में तो हम कर सकते हैं, आप आपसे पूछ रहे हैं ना, आप हमें बताएं इसके बारे में, तो हम आपको बता रहे थे ना, आप स्टाइल निकालें आप उनको। आप मुझे सॉल्व करके देना भाई, मैं तो कर सकता हूँ सॉल्व, आई नो हाउ टू सॉल्व इट। आप मुझे करके दिखाएं एक बार, इट्स योर टास्क नाउ, क्योंकि मैं क्लास सब जारी बात है एंडिंग की तरफ लेके जाऊंगा। सर हो गया। कर लिया, जी मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हो गया खतीजा, कोड डाल दें जरा चैट के अंदर। अच्छा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके डालती डाल दिया, इसी को सही हूँ। करना स्क्रीन है, शॉट लेके डालती हूँ। स्क्रीनशॉट डाल दें। स्क्रीनशॉट डाल दें चैट। कहाँ पर गलती, मैं चाह रहा हूँ यूजर डिफाइन हो, यूजर का जो है वो डिफाइन किया हो। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या हम आपकी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर देते हैं।
चलें आप शेयर कर दें, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, मैं अलाउ कर देता हूँ सिक्योरिटी में जाके। 1 मिनट हो रही है स्क्रीन शेयरिंग, अलाउ आ रही सर डिसेबल है, है? डिसेबल है, पार्टिसिपेंट अलाउड नहीं है। चलें आपको एक काम करते हैं, होस्ट बनाए। चलें अब आप शेयर कर लें। कर दिया मैंने, आपको बना दिया सर होस्ट। अब्दुल हादी होस्ट है। जी बना दिया, होस्ट बना दिया आपको, आप शेयर कर सकते सर हैं आपने screen। मुझे बनाया, 1 मिनट में आपको कर रहा हूँ। अच्छा आपको बना दिया, जी 1 मिनट रुक जाए। कर खदीजा, दिया। ये खदीजा स्क्रीन बड़ी करें, जूम करें अपनी स्क्रीन। तो ये तो आपने वो जो मुनीब कह रहा था, आपने वो काम किया कि पहले थोड़ा उसमें से डेटा डाला है। यहाँ पे आ गया था, मैंने BMW लिखा तो ऐड हो गया था पूरा। अच्छा ठीक है। सर बशार बोल रहा है वो सॉल्व करेगा। वो सॉल्व करेगा। चलो सर हो बशा, गया, देखे होंडा के आगे मैंने हाई लिखा तो हाई ऐड हो गया। नहीं वो तो हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंक क्यों नहीं कर रही? ब्लैंक क्यों नहीं कर रहा? ब्लैंक करना चाहिए ना, अच्छा ब्लैंक होना चाहिए ना, ब्लैंक चेक जिसे कहते हैं। ब्लैंक चेक होना चाहिए ना। जी मुनीब, मुनीब जी भाई, सर, भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे करके देते सॉल्व ये। अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नहीं हो रहा? शुड आई शेयर माई स्क्रीन? हार मानी? नहीं नहीं सर, एक ठीक है मिनट। सर। आपने हार मानी तो मैं 2 सेकंड में करवा दूंगा अभी। हाँ सर। हार मान लें सर आप। हम अपना पूरा टाइम आप कोई निकाल। भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा। चैट जीपीटी। चैट जीपीटी करो या दादा जीपीटी करो। नहीं नहीं उसने एरे डायरेक्ट मुझे के ब्लॉक अंदर, अकाउंट। किया। एरे के अंदर कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है सर। एरे ब्लैंक होना चाहिए और उसमें डेटा फिर आपसे पूछे और वो ऐड करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी अली, हो गया, हो गया सर, हो गया। हो गया? जी सर, कुछ भी नहीं डाला उसके अंदर? मैं आपको शेयर कर देता हूँ कोड। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, अगर मुझे लग रहा है कि हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जिसका हो गया वो मुझे शेयर कर दे। यूजर डिफाइन। सर मैंने डाला है वैसे उसके अंदर ना, वैल्यू डाली है, लेकिन आगे जाके वैल्यू को रिमूव कर दिया। मेरा आपसे भी नहीं हो रहा? मुनीत तो लेजेंड है वो बोला। अच्छा भैया इसको बोल रही है। चले भाई मैं रिक्लेम कर लेता हूँ अपना होस्ट और स्क्रीन शेयरिंग पाया।
स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ। देखें भाई, सिंपल हमें काम क्या करना है इसके अंदर कि हमने यहाँ पर एक्स बला बला चीजें डाली। पहले तो हम यहाँ पर range देते हैं, क्योंकि वो लाइन में वहां जगह जहाँ ऊपर एरे के रेंज आ रहे हैं, appendix चला रहे हैं और हम एरे को कहाँ तक चला रहे हैं, 5 तक। और यहाँ पर हम आइटम ही इंटर कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है आइटम इंटर करने में। यहाँ हमारे पास एक और कोड मौजूद है, अगर आप इसको गौर से देखें इधर, तो हमने नम के नाम का वेरिएबल लिया और हमने एक्स को कॉल नहीं किया है, कार्ड्स वाले को इनपुट करने के लिए। हम इसको रन करेंगे तो ये देन हमसे आ करेगा कि भाई हमें जो है वो बनाए इसका। अभी ये इसके अंदर नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर फिर ये एरर दे रहा है फॉर एक्स इन रेंज 1 to 5। तो इसके कंसोल का या तो इशू होगा। इस रेंज 1 to 5 हमने यहाँ यूज किया और इंटीजर नंबर्स के लिए यूज किया। उसके बाद हमने प्रिंट की लिस्ट, तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे जो है वो नंबर का पूछ रहा है इंडेक्स के ऊपर। यहाँ आपने लिखा 11, 10 लिखा, 5 तक जा रहा है, 2 लिखा और यहाँ लिख दिया 4। तो ये आपकी लिस्ट जो है वो यूजर डिफाइंड हो गई। अब इस वाले के अंदर क्या किया है, इसने लिस्ट ब्लैंक ली है, लेकिन इसका साइज कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, और कहाँ तक गया है ये, 5 तक। नाम लिया है, लिस्ट का नाम लिया है, अपेंड किया और नंबर डाला। हमने यहाँ पर भी किया है, लेकिन इसने यहाँ पर इसकी रेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। तो हम इसको 0 कर देते हैं, 0 से लेके 5 कर देते हैं। यहाँ साइज इसको कॉपी कर लेते हैं और कार्ड्स के बाद जो है यहाँ पर भी कर देते हैं कार्ड। सॉरी, यहाँ पर तो हमने नाम लिया था, उसको नाम ही रखते हैं, इसको लिखते हैं आइटम। और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं आइटम। ये लूप से बाहर हमने प्रिंट लिस्ट किया तो लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। इसको हम यहाँ इंटीजर से हटा देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो पता ये चला कि हमें जो है वो अंदर एक्स देना जरूरी नहीं है, क्या हम यहाँ पर एक्स दें, जरूरी नहीं है। हमें अपने लूप की स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज देनी। एंटर द कार, एरर दे दिया है। क्या एरर दिया है, एसटीआर का ऑब्जेक्ट ये नहीं मान रहा इसको स्ट्रिंग। तो हम बता देते हैं कि बाय डिफॉल्ट पाइथन में स्ट्रिंग होता है, तो आपको देने की जरूरत नहीं होती। इसको रन करते हैं दोबारा। नहीं, ये वही ऑब्जेक्ट है, डिस्क्राइब अपेंड। अपेंड के अंदर हमें एसटीआर देना पड़ेगा। नहीं सर, जरूरी नहीं है, मेरे तो बगैर एसटीआर के चल रहा है। क्या हो गया, एसटीआर देना जरूरी नहीं है, उसकी वजह से एरर नहीं आ रहा होगा। तो स्ट्रिंग नहीं ले रहा ना, इसलिए तो मैं इसके अंदर एसटीआर है। एसटीआर देना जरूरी नहीं, वो कह रहा है ना कि उसके अंदर वो लिस्ट के अंदर अपेंड करा है, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। आपका इसके बगैर चल गया। हाँ, आप मेरा कोड देखें तो एक बार। कोड कहाँ किया आपने, मुझे व्हाट्सएप किया। नहीं, मैंने जूम की चैट पे शेयर किया।
चले चैट पे दिखा दें, कहाँ किया, करें दोबारा सेंड। अगेन सेंड करें। सर सेंड किया तो है आपको। मुझे व्हाट्सएप के मैसेज में तो नहीं आ रहा आपका। मैं व्हाट्सएप कर दूं? हाँ, लेकिन इसके चैट के मैसेज बॉक्स में नहीं आ रहा। व्हाट्सएप कर दिया मैंने। ये तो इफ लगा के आपने उसको किया ना। आइटम टू बी ऐड इन द लिस्ट इफ आइटम इज नॉट इक्वल टू नल कार्ड डॉट रिमूव। ये तो रिमूव आपने यूज किया है, मैं तो अपेंड करना चाह रहा हूँ ना। हाँ तो सर मैंने, मैं सर तो आप लिस्ट रूल्स चला रहा चेंज कर रहे हैं आप भाई, इस मैं तरह रूल्स से। चेंज नहीं कर रहा, मैंने कहा था लिस्ट बनानी है, लिस्ट के अंदर आपने आइटम ऐड करना है। तो अभी यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा तो ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना मेरे पास। अगर मैं INT नहीं भी लिख रहा हूँ तो ये ले रहा है। मेरा तो मसला यहाँ पर स्ट्रिंग का आ रहा है कि भाई मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं नंबर यहाँ दे रहा हूँ, अभी ये एरर दे रहा है कि अपेंड के साथ मैंने लिस्ट लिखी हुई है, ये उसका एरर दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर INT कर रहा हूँ ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। ये देखिए मैंने INT यहाँ लिख दिया, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये मुझसे नंबर लेके लिस्ट में ऐड कर रहा है। अब मेरा एरर ये है कि मेरे एरे के अमाउंट 1 से लेके 5 तक, ये देखो क्या हुआ, इसमें क्या एरर आ शुरू लिस्ट में स्पेलिंग सर छोटी बड़ी। मेरा कोड चेक कर ले, मैंने चैट पे भेजा है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। कितना लंबा कोड भेज दिया आपने खदीजा? सर छोटा सा है, 3-4 लाइन का, और चल रहा है कहाँ? ये। नहीं आपने कहाँ भेजा? मेरे पास अभी तक नहीं आया चैट में। पिक्चर भेजी है मैंने। पिक्चर नहीं आई चैट में। आप मुझे या तो व्हाट्सअप कर दें। ओके मैं watch- फिर हम यहीं से यूजर डिफाइंड एरे से शुरू करेंगे और फिर हम टोटलिंग और काउंटिंग के ऊपर जाएंगे। अब आपका काम ये है कि एक तो एरे की रेंज सेट करके कोड सही करें इसको, और स्ट्रिंग वाला डेटा भी इसमें ऐड होना चाहिए। ये हर तरह का डेटा ले सके, स्ट्रिंग भी ले सके और नंबर फॉर्म में भी कर सके। कर दिया आपने तो चैट में किया मुझे। अब्दुल हादी का नजर आ रहा है ये लैंड 02 लैंड कार्ड्स। अब्दुल हादी ने उसी का छाप दिया। सर मैंने आपको सेंड किया है, इतनी दफा आप देख ही नहीं रहे चैट। अच्छा कार नेम BMW, इंटर द कार नेम अल्टो, अल्टो ऐड हो गई। ये तो रन आपने भेजा है, इसका कोड का है, कोड इसके ऊपर भेजा मैंने। और एक्स इन रेंज LOL सही है खतीजा, आपको तो वर्क कर रहा है इसके अंदर STR के साथ, सही जी वर्क सर कर रहा मेरा वर्क कर रहा है जी। है। LOL सर लॉफ्टर जल्दी जल्दी में कर दिया। ये आपने इसमें LOL लिख दिया। ये जल्दी मेरे जल्दी में लिख दिया। STR को क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मैं इसमें STR में ऐड करना चाह रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन वो इसको वहां ले जाके चेक सर कर। आपकी प्रिंट की इंडेंटेशन सही नहीं है। प्रिंट तो मैं लूप से बाहर कर रहा हूँ ना लिस्ट को, इसको मैं यहाँ डिलीट करके डालता हूँ सब ऑनलाइन वाले, यहाँ करके देख रहे। इसमें एक और फार्मूला आता है जिसमें आप यहाँ पर रेंज दे देते हैं कि मेरे एरे का साइज ये, वो भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो कल की क्लास अरे में सर इंशाल्लाह हमें पीछे करवा। करें, आप वो खोलें, ये देखिए आपने लिस्ट लिखा है यहाँ पर, लिस्ट की जगह कार्ड्स लिखे हैं ना,
लाइन 5 में देखें। हाँ तभी तो वो एरर दे रहा है मुझे। लो बताओ जरा, और यहाँ पर भी कार्ड्स आएगा। जी सर लॉजिकल एरर। मैं असल में 40 मिनट के बाद मेरा इंटेंशन खत्म हो जाता है पढ़ाने का। ये पता है मुनीब और अली को कि ऑनलाइन क्लास के बाद सर को 40 मिनट के बाद इसकी नजर नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, तो फिर मेरा शौक खत्म हो जाता है 40 मिनट के बाद। 1 मिनट रह गया। इंटर द तो कार। सर 40 मिनट की क्लास रखते ना। क्यों रखें? ताकि तुम आराम करते रहो। सर आप शौक से नहीं पढ़ाते, शौक से हाँ पढ़ाए। मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाते हुए। खत्म होने वाला ही है, बाकी भी देखिए सारे नाम आ गया। ओसामा, सारे नाम आ गए लिस्ट के अंदर। सही है भाई, हो गया ये यूजर डिफाइन। आपको इंडेक्स वेरिएबल देने की जरूरत नहीं, सूडो कोड में देना पड़ता है, लेकिन प्रोग्राम कोड में देने की जरूरत नहीं है। इरा समझ में आया ये कोड? आइटम लिया है, एरे का नाम लिखा है, अपेंड लिखा है, फिर आइटम लिखा है। जो आइटम हमने इनपुट लिया है वो एरे में जाके एक एक करके इंडेक्स पे ऐड हो रहा है। एरे का इंडेक्स 1 से लेके कहां तक जा रहा है? 5 तक। इन लोगों ने 0 से लेके लेंथ तक किया है, वो भी बड़ा अच्छा किया है ताकि जो भी साइज हो वो आ जाए। इसको हम एंड करते हैं। मुनीब भाई रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिएगा, कोशिश करूँ